एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है जी सब लोग। चलिए अच्छा रहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? ठीक है, आई एम इसकेसमन। ठीक है जी, चलिए अच्छा से रहिए, मेहनत कीजिए जैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस बार एकदम रिजल्ट ले लेना है, जॉब ले लेना है इस बार। सरकारी नौकरी लेना कितना ज़रूरी पता है ना? बोलिए। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको समझ में आता होगा, ठीक है। तैयारी करने के दौरान कुछ भी हो जाए एकदम करते रहिए, समझ में आ गया ना। इसलिए मेहनत करिए। तो गिर कर भी उठते रहना, तो गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना। ठोकरें कितने देर तक आपको रोकते रहेगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट सकती है। समझ में आ गई बात ना। इसलिए कोशिशें करते रहिए, उसमें विश्वास जगा करके, जैसे अभी चल रहा है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। एकदम सब सही हो जाएगा और स्कोर होगा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। समझ गया ना। एंजॉय कीजिए लाइफ को अच्छे से तैयारी करके, ठीक है। चलिए, और कमेंट करने में कतौही नहीं कीजिए, एकदम कमेंट करते जाइएगा। इस चीज़ को समझ में आ रही है ना, एकदम लगे रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, और कमेंट अच्छे से कीजिएगा सही से। सब ABCD जो भी अपना आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए एकदम बिल्कुल सही तरीके से। जवाब देने पीछे नहीं, जितना जल्दी कर सकते हो एकदम ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज चौथा दिन है, और ऐसा नहीं कि रेलवे में ये स्पेशल तो आएगा ही, ऐसा थोड़े कि रेलवे के लिए दे रहे तो रेलवे में ही आएगा। हर एक एग्जाम में देगा ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रेलवे स्पेशल दे दिए हैं ताकि ये रेलवे में आराम से लिख सकते हैं। हो सकता है आज रीजनिंग में रहेगा, एक आध दो को GS रहेगा। देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट निकालना है तो GS की पढ़ाई कर रहे हो ना। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ डालेंगे बेचारे को, रीजनिंग भी रहेगा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन शुरुआत करते हैं मैथ से फिलहाल। चलिए, पहला सवाल देखिए। चलिए, इसको बनाइए। तो बहुत आसान सा सवाल है, देखने में लग रहा है भड़काऊ, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ये √36 है, 36n² माइनस √25 + 25n²। इसको हल करना है। चलिए जल्दी कीजिए, एकदम जल्दी सा, देरी मत कीजिए। पेन पेपर रखिए हल्का फुल्का रफ के लिए, जैसे समझिए कि आप ऑनलाइन दे रहे टेस्ट है, समझिए सेम टू सेम चीज, खाली पेपर पेन रखा कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए जल्दी बोलिए। राहुल, स्नेहा, आदित्य, अंजलि, उर्वशी, सोनिया, पवन, सौरभ, संजय, हर्षिता, दीपिका, जट्टू, आरोही, प्रियंका, मुस्कान। चलिए, चुप के क्या बैठे हैं जी? सामने कमेंट कीजिए। धीरज, सौरभ, अमन। चलिए जल्दी कीजिए। आ गया होगा? कुछ नहीं करना है, ये दोनों में अंदर में 36 कॉमन ले लीजिए ऐसे करके। तो बचेगा 1 + n² माइनस 25 1 + n²। कॉमन लिए 25, 36 का रूट 6 होगा, ठीक है। तो 6 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 + n² माइनस 25 का 5 1 + n²। ये तो 6 इतना है और 5 उतना है, 6 में 5 घटेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 + n² ही बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर C आया है सबका। दीजिए जल्दी जवाब, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है कुछ लोग का। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए चलिए, इसको जवाब दीजिए। √496 4096 का वैल्यू दिया 64। ऐसे भी होता है, आपको खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू इसका दे दिया है। उसी तरह से जब ये दिया हुआ तो उसी तरह से इसका वैल्यू निकालना, उसी के अनुसार क्या होगा ऑप्शन में दिया हो। जल्दी जोड़ का टाइप कीजिए, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं।
ठीक है, आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इसका वैल्यू 64 दिया, 64 लिखिए। इसका देखिए 64 होगा, लेकिन 2 अंक का दशमलव तो 1 अंक का दशमलव होगा, 6.4। वहाँ पे देखिए इसका भी 64 होगा, लेकिन 2 2 4 2 6 अंक का दशमलव तो 3 अंक का दशमलव होगा। 0.064 4 6 4 6 से बाकी 1 70, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, जवाब दी जल्दी। 4 के पावर 61 62 63 64 पावर में दिया है। इस डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है, यानी किससे विभाज्य है, यानी कि किस नंबर से ये पूरा कटेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आंसर आएगा। आ गया। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी, लेट नहीं करना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में चारों में कॉमन लीजिए। 4 के पावर 61, इसमें कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 4 के पावर 1 बचेगा, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, यही बचेगा। 4 के पावर 61 गुना ये हो गया 4 के पावर 3, ये हो गया 64, ये 16, 4 हो गया, 1 हो गया, 16 85, 4 85 हो जाएगा ये। ठीक है, 85। इस 7 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा। 16 का मतलब होता है 4 के पावर 2, पक्का इसे कटेगा, क्योंकि ये 4 के पावर 61 है, इसे 61 टाइम 1 2 3 ऐसे करके 61 बार 4 के पावर 61 बार जाएगा, तो 16 से तो कटेगा ही। 16 का मतलब 4 के पावर 2, तो ऑप्शन नंबर बी। 15 के लिए 5 से कटेगा, लेकिन 3 तक कटेगा नहीं। 25 के लिए 2 का 5 है, इसमें क्यों 5 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का सवाल को ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए सेम सवाल है, बनाइए एकदम बिल्कुल वैसे ही बनाइए। आंसर आ गया एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल। 4 थे, 3 है बस। आ गया, चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। चलिए 3 के पावर 51 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 1, सारा कॉमन आ गया। 3 के पावर 1 3 बचेगा, 3 के पावर यहाँ 2 बचेगा, 51 घटेगा तो 9 आ जाएगा। और 3 के पावर 54 है, तो 3 पर 3 27 आएगा। तो 3 के पावर 51 गुना 36 और 40 आ जाएगा। ये किससे कटेगा, 4 से भी देखिए काटिएगा, 4 से कट जाएगा। 9 से काटिएगा, 9 का मतलब 3 का 2 पावर, आराम से 3 पावर 51 कटेगा ही। 20 के लिए चाहे 20 से भी कट ही रहा है, 40 सीधा कट रहा है, मतलब ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। तो इस तरह का सीढ़ी वाला सवाल आप बनाए होंगे कभी, सोल्व करना है इसको। 1 + 1 के नीचे, 1 + 1 के नीचे, 1 + 1 के नीचे, फिर 1 + 1 के नीचे, 1 प्लस ये है। चलिए बनाइए, ऑप्शन दिया हुआ है। जोड़ने में बहुत आसान है। आ गया, चलिए कुछ नहीं, 1 में आ गया होगा आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए। ये तो सिंप्लीफाई करना है आपको। आ गया, चलिए कोई बात नहीं। 1 में 2/3 को जोड़ेगा तो आएगा 3 2 5/3, 5/3 आएगा, 5/3। अब 1 के नीचे है तो उल्टा हो जाता है, तो 3/5 हो जाएगा। फिर जुटेगा इसमें तो 5 3 8/5, इसको हटा देंगे, 8/5 आएगा। और 1 के नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा।
अब जोड़िए इसमें 8 5 13/8 हो जाएगा। अब 1 के नीचे है तो 8/13 होगा। अब एक में जोड़े 13/21 आएगा। अब 1 के नीचे है तो 13/21 आएगा। फिर 1 में ऐड करना है तो कुछ नहीं, जोड़ दीजिए, 3 1 4, 2 1 3, 34/21 आंसर आएगा। ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपके पास इस तरह का सवाल था, उधर दिख रहेगा। ये इस तरह का सवाल था, तो आप आराम से जोड़ते चले जाइए। 1 के नीचे रहेगा जोड़ के, 1 के नीचे उल्टा करके, फिर 1 के जोड़ के उल्टा करना है, बस यही करना था। जितना फास्ट कर सकते हैं, नहीं फिर ऑप्शन से लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 34/11 को आप चेक कर लीजिए। 34/21 है, आप एक बार लगाइएगा 21, 4 में गया 3, 3 में 2 गया 1, 13, 21, एक बार में लगा 13, 8, फिर 13, एक बार लगेगा 8, 5, फिर 8, एक बार में लगेगा 5, 3, फिर 5 लगाइए, नीचे दिख रहा देखिए तो 1 3 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है जी। तो देख लीजिए फिर से 21 से 34 में भाग लगाइए, 21 3 13, फिर 21 एक बार में लगेगा 13, 8, 13 एक बार में, 5 8 एक बार में, 5 3 आया, फिर 5 आएगा। HCF जो निकालते पिछले बार क्लास में बताए थे 3 2, बस। तो ये जो देख रहे हैं 1 1 1 1 1, ये वाला 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 1, ये 1 वाला, ये 2 देख रहे हैं ना, ये 2 है। ये जो बचा हुआ 3 ये बटा आता है। तो ऑप्शन से चेक करना चाहिए तो कर सकते हैं, जिसमें आएगा इधर वाला, जो आएगा इधर ये वाला होगा, और ये लास्ट में बचेगा से ऊपर में, जैसे भाग के तो ये नीचे रहेगा वैसे। नहीं तो फिर अभी नीचे से जुड़ते चल जाइए, उल्टा करते चल जाइए, जो आपको अच्छा लगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। तो ये तो सिंपल गुना भाग है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। कितना आया देखिए, इसको ऐसा रहेगा तो गुना करने मत लीजिएगा, इसको ए मान लीजिएगा ना तो ए हो जाएगा सब, और 239 को बी मान लीजिएगा तो बी हो जाएगा। ऊपर में a का पावर 3, b का पावर 3, ए हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इसका मतलब होता है a माइनस बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कटेगा तो ए माइनस बी बचेगा। तो ए माने थे 458 को माइनस 239 घटा देंगे, 219 आ जाएगा। जब कभी यहाँ 3 बार रहेगा, 3 बार नीचे नहीं हो रहेगा, कुछ दिमाग को मत लगाइए, देख लीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, इस फॉर्म में रहेगा। तो सीधे इसमें से घटा दिए, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला सवाल दीजिए। लीजिए अगला सवाल। चलिए इसको बनाइए, तो और वो वाला सवाल है। आ गया, चलो कमेंट कीजिए जल्दी, आंसर कितना आएगा। ऑप्शन में ये सब आएगा। चलिए आ गया। हम समझिए कि ऑनलाइन जैसे होता है ना एग्जाम में, वैसे आप बैठिए, वैसे कीजिए जल्दी जल्दी, टाइम पार तो पार हो जाएगा, फिर आता हुआ सवाल नहीं बनेगा आपसे। चलिए इसका आंसर 4 होगा, आपको बता चुके थे। इसको ए मानेंगे, इसको बी, ए बी हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए बी आएगा। ऊपर में 4ab बाय ए बी बचेगा, 4 आंसर डायरेक्ट, कुछ डिजिट कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। इसको बनाइए, इसको बनाइए। ऐसा सवाल पीछे टेस्ट प्रैक्टिस करवाए थे।
ठीक है ना, इसी सेम टू सेम। जवाब दीजिए क्या होगा। थकता नहीं। कितना आया? कोई नहीं? वाह। हम बोले थे ऐसे में, पीछे क्लास में बताए थे प्रैक्टिस वाला में, ऐसे में कोई एक पेयर को पकड़ लीजिए, जो परिवर्तन यहाँ वही परिवर्तन यहाँ वही परिवर्तन सब में आएगा, कॉमन लेके तो ही जाएगा। लेकिन हम बोले थे उपाय बताए थे, कोई एक पेयर को ले लीजिए, इससे 32 का स्क्वायर 0.032 का स्क्वायर, और उस अंडर रूट है तो अंडर रूट कर लीजिए। तो इस अंडर रूट से दोनों का पावर हट जाएगा, दोनों का अंडर रूट इससे हट जाएगा, तो 0.32/0.32 ऐसे आएगा। 3 डिजिट में 3 डिजिट कर दिए इसको, अब दशमलव उड़ा दीजिए, 10 बार कटेगा, ये आंसर। बस इतने कटा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए ये बनाइए, तो इस तरह का सवाल तो बनाया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, जैसे बनाइए। जवाब दिए सब लोग। राहुल, अनिल, मुस्कान, सुरुचि, जूही, आरोही, दीपिका, हर्षिता, कमली, चलिए कमेंट कीजिए। राधा, संजय, पवन, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए, जब कभी सारे एलसीएम मत लीजिएगा, इसको ऐसा, इसको फैक्टर करें तो 1 × 3, ये 3 × 5 ऐसे होते चल जाएगा। लास्ट में 2 का डिफरेंस में करना है यहाँ पे, तो 9 × 11 बताए थे। इसका फर्स्ट उसका लास्ट, और 2 का डिफरेंस सब में, 2 का आएगा सब में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा दीजिए। अब चलो उत्तम लेख कर सकते हैं, 1 में 11 है तो 10/11 अब बाई 2 नीचे ही रह जाएगा, 2 से कटेगा, 5/11 आएगा, यही हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए इसको बनाइए, उसी तरह का है, क्या होगा। जल्दी जल्दी बनाइए। हो गया, चलिए देखिए, जल्दी कमेंट कीजिए जो आता है। यहाँ देखिए क्या है कि 3 × 3 होगा, यहाँ जो है 2 × 3 होगा, यहाँ 3 × 4 होगा, 4 × 5 उसी तरह से, और लास्ट में 8 × 9 होगा। तो ई वाला सीरीज में नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखिए 2 3 इसका बड़ा वाला इसमें होना चाहिए, इसका वाला बड़ा तब सीरीज में आएगा। तो इधर वाला 1/9 का 9 लिखिए, अब इसका फर्स्ट लिखिए 1/2 और उसका लास्ट लिखिए 1/9, नेगेटिव लिखिएगा, लेकिन इसके नीचे 1 होगा, क्योंकि यहाँ से काम कर रहा है, समझिए 1 का डिफरेंस 1 नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, 1 हटा देते हैं। इसको काट दीजिए, आपका आंसर बी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो ऐसा सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये तो आसान है। 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 क्यू, 10 के क्यू तक जोड़ना है आपको, कितना आएगा।
आ गया। चलिए देखिए, वैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे ना तो यह आ जाएगा 1 + 8 9। जवाब दीजिए जिनको आता है। फिर 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा 1 + 8 + 27 8 35 1 36। तो इस तरह से क्या है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो जो ऐसा रहेगा क्यूब में तो ये लगातार 1 से इसको जोड़िए 2 1 3 है क्यूब, लेकिन 2 1 3 को जोड़िए, बेस को जोड़िएगा ना उसका स्क्वायर करें 9 आ जाएगा। 3 2 5 1 6 6 का स्क्वायर 36 है। उसी तरह से 10 से 10 9 8 को जोड़ के उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। 1 से 10 तक का योगफल होता है 55, 55 का स्क्वायर तो 25 5 6 30 325 आ जाएगा। वैसे फार्मूला होता है n × 1 + 1/2 का, ये तो 1 से 10 तक का योगफल का फार्मूला हो गया। और लास्ट में होल स्क्वायर कर लीजिएगा। n का मान 10 रख लीजिएगा और 10 से 11/2 का स्क्वायर 5, 55 का स्क्वायर 325 आ जाएगा। ऐसे फार्मूला पे ये चीज़ हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये तो आसान है। बनाइए बनाइए जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी बना के, गलत सर जो भी हो सही बनाइए जो भी। दस सेकंड का समय है। चलिए बहुत हो गया। एक तो आपको पता होगा कि a² - b² होता है a + b और a - b। तो ये 10 का स्क्वायर लगातार है, तो आप 10 + 9 और 10 - 9 लिखे तो ये तो 19 हो जाएगा और 1 होगा, मतलब कितना होगा 19 होगा। जबकि भी लगातार है माइनस में, इसका हल करेंगे तो 19 आएगा, ये 15 आएगा, ये 11 आ जाएगा और ये 7 आएगा और 2 1 3 आएगा। जोड़िएगा तो 55 आएगा। जोड़ लीजिए, 7 3 10 11 5 16 9 25 के 5 बाकी 2 1 3 1 4 1 5 55 आएगा। वही रिवर्स में रहता कि 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसे 2 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ऐसे रहता। तो यही चीज़ आता है 1 से 10 तक ना, तब नेगेटिव 55 आएगा, नेगेटिव आता। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसका मान निकालिए। लिखा हुआ x/y = 3/4। 6 अब मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। 6/7 + y - x + y + x का वैल्यू क्या होगा। ये तो आसान है। आ गया जी। चलिए देखिए, ये देखिए x/y एक तरह से रेशियो ग्रुप में, अनुपात ग्रुप में है, और यहाँ भी अनुपात ग्रुप में सेम पावर, यहाँ सेम पावर का है। तो आप x का मान 3 और y का मान 4 रख सकते हैं। तो 6/7 यहाँ पे 4 रखिए, यहाँ 3 रखिएगा, तो 4 में 3 गया। x का मान 3 घट रहा है, y का मान 4, 4 में 3 गया 1, यहाँ जुटेगा 4 + 3 7 होगा। 7/7 कट के 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको बनाइए, हो गया ना। चलिए इसको बनाइए। x का वैल्यू दिया हुआ है, x √3 + 1
बट्टा में y में √3 - 1, y का वैल्यू ऊपर में नीचे प्लस है। आपसे पूछ रहा है x² + y², ये दिख रहा है इधर, x² + y², बताइए क्या होगा। आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे x² + y² का मान सीधा रखिएगा x y का, तो दिक्कत होगा। आप इसको लिख सकते हैं x + y के होल स्क्वायर - 2xy, कितना बराबर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बदले इसका मान निकालें तो इसका मान चाहिए। अब x + y, देखिए x + y मतलब ये दोनों जुटेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर में नीचे प्लस, जब कभी जुटेगा तो ध्यान रखिएगा 3 × 4 का डबल कर दिया 8, और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 4 आ जाएगा। और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसे करके, तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अर्थात 4 का स्क्वायर - 2 × 1 14 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बनाइएगा आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 14 आंसर आएगा इसका। चलिए ये बनाइए। तो ये तो सबको आंसर याद भी होगा, पढ़ाए थे, याद होगा। x के पावर y का पावर, x बराबर हो गया y का पावर a, y = z का पावर b, z = x पावर c। तो a b c आपको निकालना है, क्या होगा इसका। जवाब दीजिए। कितना देरी होगा, कुछ भी, इसका आंसर इसे 1 आएगा। आप इन तीनों टर्म्स किसी एक को पकड़ लीजिए, x बराबर y का पावर a। अब इस y के बदले में इसको लिख दीजिए और उसके ऊपर a लगा दीजिए। अब ये पता है कि इस लॉ ऑफ इंडक्शंस में दोनों मल्टीप्लाई होते, पावर है ये a b। फिर z के बदले x का पावर c रखिए और a b रखिए, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा a b c। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 पावर, इतना बराबर यह है, x कट जाएगा तो a b c बराबर 1 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाए तो ये तो आराम से बन जाएगा जी। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। आ गया। इसका मान तो को बताए थे कि इसका ऐसा फैक्टर तोड़ें कि 12 आ जाए, 4 के 12, प्लस है तो बड़ा वाला और माइनस है तो छोटा वाला, 4 के 12 इसका आंसर आएगा, इसका 4 उसका 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल दीजिए। चलिए इसको बनाए थे, यूनिट प्रेस तो पढ़ाए थे, इकाई सन क्या होगा। कितना टाइम हो गया, चलिए इसको बनाइए। यूनिट प्लेस में मतलब 4 लीजिएगा, इसको 4 से भाग करिएगा, बताए थे पावर को, तो आपका 2 बचेगा शेष, प्लस यहाँ भी 4 लीजिए, इसका यहाँ पे 3 बचेगा शेष। 4 का स्क्वायर 16, 6 और 4 चौके 16, 64, 4 आएगा, 6 4 10, 10 का 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए।
738A6A इज डिविजिबल बाय 11। एक का वैल्यू निकालना है। एलेवन से डिवाइड होता है तो एक का जगह पे क्या होनी चाहिए, तो 11 से कट जाए। इतना देरी नहीं कीजिए, जल्दी दे दीजिए। चलिए 11 का डिवाइड का मतलब है कि इसको अल्टरनेट करके ऐड कर दीजिए और दोनों इक्वल कर लीजिए। मैंने दोनों का डिफरेंस कर 0 या 11 का डिविजिबल आएगा तो कटेगा। इक्वल का मतलब दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। ऐसे करते हैं 7 + 8 + 6 बराबर 3 + a + a, यानी यदि दोनों जोड़ के 10 आ रहा है, 10 में 10 का 0, इस टाइप से आएगा तो 11 का डिविजन हो गया। देखिए करके तो 8 से 14 7 21, 21 में 3 गया, इधर 2a, a बराबर 18 में 2 बगे 9, a का वैल्यू 9। आप 9 रख दीजिए दोनों जगह पे, 11 से कटेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। कह रहा है कि इतना नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 देन रिमाइंडर इज, यानी कि इतना जो है 9 से डिवाइड करता है तो उस रिमाइंडर क्या होगा। आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। भाग करें तो बच्चा वाला सवाल लीजिए, बन जाना चाहिए। चलिए भाग कीजिए। नौ से भाग करने आता है ना। चलिए देखिए, जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होइएगा, सबको सारे डिजिट को जोड़ के आप जोड़ने के बाद ये पूरा कट जाएगा, तो 9 से पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर बचेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसको हटा ही दिए, 5 या 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, 8 1 9 हटा दीजिए, तो क्या बचा 3। आप 3 का रिमाइंडर हो गया। आप 9 से भाग कीजिए, 3 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये बनाइए। तो लिखा है कि भिन्न एक फ्रैक्शन के अंश मतलब न्यूमरेटर, जैसे ये फ्रैक्शन है, अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब हर में क्रमशः 20% की कमी, अंश में 20% का भी कमी डिक्रीज करना है एंड 20% का इंक्रीज करना है हर में। तो ऐसा होने पर 4/7 हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में कमी कर दीजिए और डिनोमिनेटर में वृद्धि कर दीजिए तो फ्रैक्शन 4/7 हो जाता है। तो बताए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ये पूछ रहा है, मूल भिन्न क्या होगा। तो जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए देखिए, अंश में बोला कमी करने पे 20% कमी कर डिक्रीज करना है। 20% कमी कर देंगे तो क्या बचेगा, 80% बचेगा, 80% परसेंटेज में। और डिनोमिनेटर में 25% की वृद्धि करेगा तो 125% आएगा, 125%। आप चाहे तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट्टा में करके वृद्धि का कमी का होल वैल्यू। फाइनली हो जाता है 4/7। इसमें इतना कमी कर दिया गया तो 80 हो गया, इसमें 125% वृद्धि, 125 7 हो जाता है। तो इसको काटिए, परसेंट कट गया तो 4 से कटेगा 20, 5 से कटेगा 4, 5 से कटेगा 25। तो 1/y बराबर 25 यहाँ आ जाएगा, 7 चौक 28 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 25/28 28 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, तो अगला सवाल लिखिए। तो ये चलिए इसको बनाइए। तो ये तो आसान है। कहता है कि 6 × 3 है, 6 × 9 है, 5 × 6 टाइम्स और 6 × 7 है। इस तरह कर, तो किससे डिवाइड होगा ऑप्शन में।
क्या हुआ जल्दी बोलिए। 7 है, 13 से, 21 से, 37 से, कि सब से। देखिए ऑल जब रहे ना तो कोशिश कीजिए सबके बारे में सोचने का, क्योंकि हो सकता है ऑल ही हो। जवाब दीजिए। चलिए एक बात जान लीजिए, हो गया, कमेंट कर लीजिए, जल्दी कीजिए कमेंट जिनको आता है, जो भी ABCD कुछ भी। जिनको आता है फटाक से बनाएंगे। देखिए जब कोई भी डिजिट को 6 टाइम रिपीट करके नंबर बनाएंगे, जैसे ही बना हुआ है, वो ऑलवेज डिवाइड होगा 3 से, 7 से, 21 से, 13 से भी, 37 से भी, 11 से भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सब तो है ही, चलिए इससे भी कटेगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। A + B 5 है और AB 6 है, और कहता है A बड़ा है B से, तो आपको A² - B² बताना है। जल्दी दीजिए, मुश्किल से 5 सेकंड। तो आप क्या कीजिए ना, इसको तोड़ लीजिए, इसको तो 2 × 3 कर लीजिए। देखिए दोनों मिला के 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 आएगा 2, क्योंकि A बड़ा होना चाहिए, तो 3 × 2 = 5। स्क्वायर पूछा है, A² - B², तो 3² - 2², तो 5 आ जाएगा। हो गया, ऑप्शन तो दिया ही नहीं थे, तो ऐसे ही जवाब लिखा करो नहीं कलम से। चलो ऑप्शन तो नहीं दिए थे, लेकिन जवाब तो दे सकते थे, इसका आंसर क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो डायरेक्ट हो गया कितना 5 आंसर, क्योंकि A² - B² पूछा था। 9 में 4 गया 5। ठीक है, ऐसे में लगातार है, 3 × 2 = 5 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल लिखिए 22। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप इसमें स्क्वायर काउंट करना, कितना स्क्वायर होगा। वर्ग, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल होता है ना, उसको स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग कितना फिगर में दिख रहा है, सबका स्क्वायर मानना है, सब छोटा छोटा चीज दिख रहा है ना, सब स्क्वायर है। ठीक है, ये सबको स्क्वायर काउंट करना है। ये तो बड़ा वाला स्क्वायर हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 इधर 3 है, तो वो स्क्वायर नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी। जब ऐसा रहेगा ना स्क्वायर काउंट करना, कुछ नहीं करना है, आप ऐसा नंबरिंग कर दीजिएगा। इसका लास्ट ले लीजिए, 4 × 3 = 12। एक कम कर दीजिए, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2। अब इधर कोई 0 आ जाएगा ना, तो आगे छोड़ दीजिए, 12 × 18 = 2 = 20। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए, एक रीजनिंग है, पढ़ाया हुआ, मेरा ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है। एक पंक्ति में राम का स्थान, बाएं मतलब लेफ्ट, तथा दाएं से 15वां स्थान है। बाएं से भी और दाएं से भी 15वां स्थान, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, बहुत आसान है। इन अ रो द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट इज 15th, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। दोनों तरफ का पोजीशन दिया हुआ है राम का, 15-15 ही समझिए। कुल कितना होगा जल्दी बोलिए। जब तो टोटल निकालने के लिए बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट -1 किसी एक व्यक्ति का रहेगा, तो दोनों तरफ से 15-15 ही है, तो 29 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए कि देते हैं GS देते हैं आपको। लिखा पीतल मतलब ब्रास जो है, मिश्र धातु एलॉय, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये बताना। ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा, टीन, तांबा जस्ता, तांबा सोना और नन। ठीक है, कितना टाइम हो गया देखिए तो। चलिए इसको बनाइए जल्दी जल्दी। क्या होगा, पीतल, बहुत इंपॉर्टेंट, आसान भी है। ठीक है ना,
चलिए जल्दी ABCD जल्दी जिनको आता है वही बना पाएंगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको याद रखने के लिए बता देते, पीतल मतलब इसको शॉर्टकट पिताजी याद रखिएगा, पिताजी। ये पी से पीतल हो गया, मतलब पीतल। ता से तांबा, जे से जस्ता, तांबा जस्ता, ये ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो ये हो गया आंसर। चलो अगला देखिए। तो चलिए बनाए। तो एक क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया गया? बोलिए। 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। याद है तो बताइए। ABCD। 13 अक्टूबर, ठीक है। चलिए विशेष और भी देंगे आपको, ठीक है ना। करेंट अफेयर 5 को देंगे कम से कम, GS रहेगा आपको, को देगा दिन ना। चलिए याद रखें तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कमेंट और लाइक कीजिए और लगे रहिए कितना स्कोर आया, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।